हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम पाठ प्रकाश के अंतर्गत आज क्या सीखने वाले हैं। आज हम प्रकाश परावर्तन के नियम और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम क्या होते हैं। देखिए प्रकाश परावर्तन का पहला नियम क्या है। परावर्तन के दौरान आपतन कोण यानी कि कोण आई सदैव परावर्तन कोण यानी कि कोण आर के बराबर होता है। तो इस प्रकार कोण आई बराबर कोण आर होता है। अब यहाँ पर कोण आई और आर क्या चीज़ है देख लेते हैं एक बार। देखिए यदि आप देख रहे हैं ये जो है ये किरण जो है अभिलंब के साथ आपतन कोण बना रही है और ये किरण जो है अभिलंब के साथ परावर्तन कोण बना रही है। यानी या जब कोई व्यक्ति या जो भी ऑब्जेक्ट है वो खड़ा होता है आईने के सामने दर्पण के सामने, तो जो आपतन कोण उसके साथ उसका बनता है और फिर परावर्तन कोण जिससे कि वापस से हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आई का मतलब क्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसका मतलब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर है प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम। तो पहले तो आपको समझ में आ गया कि परावर्तन के दौरान हमेशा क्या होता है, दोनों कोण बराबर होते हैं। फिर परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण ये सभी एक तल में ही होते हैं। यानी आपतित किरण और जो आपतन बिंदु है उस पर बनने वाला जो अभिलंब, देखो अभिलंब होता है ये, ठीक है ना। तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण ये सब एक ही तल में होती हैं। ये प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम है। तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को आओ एक गतिविधि के द्वारा समझते हैं। सामग्री क्या क्या चाहिए, समतल दर्पण और एक टॉर्च। समतल दर्पण PQ के सामने टॉर्च O रखें। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया कि जैसे ये एक समतल दर्पण है और इसके सामने अगर हम यहाँ पर टॉर्च A रखते हैं तो दर्पण पर दो किरणें OA और OC आपतित हो रही हैं। कौन कौन सी, देखो OA और OC ये वाली। अब दर्पण PQ की सतह पर बिंदु AC पर अभिलंब खींचें। तो जो दर्पण हमारा PQ था उस पर हमें एक अभिलंब खींचना है। ठीक है, तो हमने अभिलंब उसको कैसे खींचा, ये रहा, ये है अभिलंब। ठीक, ये देखो। अब बिंदु A से परावर्तित किरण AB और बिंदु C से परावर्तित किरण CD खींचें। यानी बिंदु A से जो परावर्तित किरण हुई कौन सी, AB ये वाली, ठीक है, और C से परावर्तित होकर किरण CD ये रही, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, अब इन रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाइए। क्या ये आपस में मिलती हैं? जब हम इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं देखिए तो ये आकर एक बिंदु पर मिल जाती हैं, है ना। तो यदि हाँ तो इसे बिंदु O से निरूपित कीजिए। यहाँ पर हमने लिख दिया बिंदु O। क्या परिवर्तित किरणें E पर स्थित किसी दर्शक नेत्र को बिंदु O से आती प्रतीत होंगी? क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में O पर नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब O पर बनता है। यानी ये जो बिंदु है इसका प्रतिबिंब हमें यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। असल में वो क्या है, वो एक आभासी प्रतिबिंब है कि हमें आभास होता है कि हमारा प्रतिबिंब वहाँ पर बन रहा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जितनी बड़ी वस्तु होती है, जितनी बड़ी कोई चीज़ होती है, उतने ही आकार का प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है, सेम आकार का। और ये बिंब बिल्कुल सीधा होता है, उल्टा नहीं होता। ठीक है, और ये एक आभासी प्रतिबिंब होता है। तो चलिए अब इसी जानकारी के आधार पर स्वयं को जांचने के लिए कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रकाश परावर्तन के नियम बताइए। वो हमने वर्कशीट के सबसे पहले हिस्से में सीखे ही थे। पहला नियम क्या है प्रकाश परावर्तन का,
परावर्तन के दौरान आपतन कोण एंगल आई सदैव परावर्तन कोण एंगल आर के बराबर होता है। इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, आपतन बिंदु और बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण, ये सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये दोनों नियम आपको अच्छे से समझने हैं और याद करने हैं। अब चल रहे हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है कि प्रकाश परावर्तन के दौरान यदि आपतन कोण की माप 60 डिग्री है, आपतन कोण की माप 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण की माप क्या होगी? तो देखिए इसमें पहला वाला नियम लगेगा कि हम जानते हैं कि परावर्तन के दौरान आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण भी होगा, इसलिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दोनों के दोनों कितने होंगे? 60 डिग्री के ही होंगे। अब तीसरा प्रश्न है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, समझाइए। देखिए समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, दिखाई देता है, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। यानी अगर आप 1 मीटर की दूरी पर खड़े होंगे समतल दर्पण से, तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब भी उसके अंदर 1 मीटर की दूरी पर ही होगा, है ना। और प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसा प्रतिबिंब मतलब जैसा बिंब होगा, जैसी वस्तु होगी, वैसा ही प्रतिबिंब भी बिल्कुल सीधा और उसी के आकार का होगा। चलिए अब चल रहे हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है कि किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली एक आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो, तो इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा? तो देखो ये आपको कोई नहीं बताएगा कि कैसे ये आ रहा है। किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली एक आपतित किरण सतह के साथ अगर 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आपतन कोण निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? अभिलंब माइनस आपतित किरण द्वारा सतह पर बनने वाला कोण। यानी अभिलंब कितना है? अभिलंब हमने देखा था ना अभी, वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, और आपतित किरण ने जितना डिग्री का कोण बनाया वो उसमें से माइनस कर दो 30 डिग्री, है ना। ये 90 कहाँ से आया ये कोई नहीं बताता, तो ये फार्मूले में से आया। तो 90 माइनस 30 बराबर हो गया 60 डिग्री। तो आपतन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। और हमने ये सबसे पहले प्रश्न में पढ़ा कि परावर्तन के दौरान आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर 60 डिग्री, यानी आपतन कोण भी 60 डिग्री का और परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का ही होगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए तो आपको सारी वीडियोस के लिंक एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय अभी भी मास्क लगाना ज़रूरी है, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण ज़रूर करवा लें, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।